बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरेश जुहेब। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर से कि मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस, हुकूमत सख्त तशवीश का शिकार। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास आज होगा। मुख्तलिफ शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला मुतवक्के है। हिफाजती तदाबीर हैं जिनके ऊपर पिछले साल कौम ने बड़ी हद तक अमल किया और उसकी वजह से बेहतर नताइज भी देखने में नजर आए। अल्लाह ताला ने करम भी किया, इस दफा वो देखने में नजर नहीं आ रहा। कोरोना की बेकाबू होती तीसरी लहर, किस शहर में लगेगा लॉकडाउन, कौन से कारोबार होंगे बंद, कहां एसओपीज पर सख्ती से अमल किया जाएगा। हुकूमती तशवीश में मुब्तला अहम बैठक बुला ली गई। वजीर आजम इमरान खान आज दोपहर 12 बजे NCOC इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई हुकूमतें, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम शरीक होंगे। जराये का कहना है कि जिस शहर में वबा की शरह ज्यादा होगी वहाँ लॉकडाउन लग सकता है। कारोबार और दफातर बंद किए जा सकते हैं। लॉकडाउन वाले शहरों में अशियाए जरूरिया से मुतालिक कारोबार को रियायत दी जाएगी। फार्मेसीज, पेट्रोल पंप, सब्जी और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। इजलास में कोरोना बचाव वैक्सीन की फराहमी और वैक्सीनेशन के अमल पर भी गौर किया जाएगा। कराची में बिजनेस कम्युनिटी की दरखास्त पर सिंध हुकूमत का कराची डिवीजन में कारोबार बंद रखने से मुतालिक नया फैसला सामने आ गया। कराची में हफ्ते के बजाय जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं, अपने नुमाइंदे से भी आपको फिर से आगाह करेंगे। कराची में जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। इससे पहले ये फैसला किया गया था, जिसके बाद फैसला तब्दील हुआ और हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद किया गया, जिसके बाद अब फिर से ये फैसला तब्दील किया गया है और सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है और अब फिर से जुम्मा और इतवार को कारोबार बंद रखा जाएगा। ये फैसला किया गया है और यही बताया गया है कि ताजरों की जानिब से दरखास्त दी गई थी, जिसके बाद ये फैसला हुआ है। कुछ तब्दीली की गई है और जो शेड्यूल को चेंज किया गया है। पहले हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रखने का फैसला हुआ था और अब जुम्मा और इतवार कारोबार बंद रहेगा। कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। सूबाई हुकूमत ने गुलबर्ग, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लॉकडाउन का निफाज 5 मई तक होगा। बेहतियाती के सम्राट कराची में कोरोना से बिगड़ने लगे हालात। कराची के जिले बस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज 5 मई तक गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी नाफिज हो गई। गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि मास्क पहनना भी लाजमी करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों सब डिवीजन में कोरोना के 13 केसेस रिपोर्ट हुए। इलाके में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल SOPs के मुताबिक होंगी, जबकि डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि हुकूमत मुतासिरा इलाकों में बसने वाले मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने के हर मुमकिन इकदाम करेगी। दूसरी जानिब जिले के माड़ी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। 21 अप्रैल से 4 मई तक जिले के माड़ी के 3 सब डिवीजन्स किमाड़ी, साइट और बल्दिया के मुख्तलिफ इलाकों और रिहायशी यूनिट्स पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। हुकूमत आज तक वैक्सीन का टीका खरीद नहीं सकी, NCOC को बंद करें। शाहिद खाकान अब्बासी के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा स्पीकर या किसी और से माफ़ी नहीं मांगूंगा। इल्ज़ाम लगाया कि चीनी स्कैंडल पर वज़ीर आज़म और वज़ीरों को जेल में डाला जाए। मैं सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर से, किसी और इंसान से माफ़ी नहीं मांगता। कल कोविड का बदतरीन दिन था। यहाँ एक NCOC बनी हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत एक टीका खरीद नहीं सकती। NCOC को बंद करें। 23 करोड़ का मुल्क जो है वो खैरात में वैक्सीनेशन देकर अपने अवाम को लगा रहा है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर अवाम जो है अपने पैसे से वैक्सीनेशन लेकर लगाने पर मजबूर है। जहाँ पर पूरी दुनिया ने कोविड पे काबू पा लिया, पाकिस्तान में कोविड बढ़ता जा रहा है। वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तानियों को किसी और मुल्क में सफर करने पर मना कर दिया जाए। नैब जो है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए बना था। चीनी का मामला बड़ा सीधा है, कसूरवार वज़ीर आज़म और काबीना है। विफाकी वजीर असद उमर नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान के बयान पर बरहम हो गए। बयान को झूठ करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी अपने 2 टके के बयान की तहकीक तो कर लिया करें। पाकिस्तान में वैक्सीन का मुकम्मल शेड्यूल दिया जा चुका है। लाखों की तादाद में खरीदी गई वैक्सीन भी आ चुकी है। असद उमर का कहना था कि शाहिद खाकान बोलने से पहले कम अज कम मीडिया की रिपोर्ट ही देख लिया करें।
एनसीओसी को बंद कर दें, क्योंकि खैरात के ऊपर वैक्सीन लेके आप चला रहे हैं, अभी तक कोई खरीदी नहीं है। क्या कहेंगे? उनसे बोलें कि कोई 2% की तहकीक कर लिया करें। जो सारे पाकिस्तान में अनाउंस शेड्यूल दिया हुआ है, किस वक्त लाखों वैक्सीन जो खरीदी हुई आ चुकी है, अखबार ही पढ़ लिया करें, आप ही की रिपोर्टें देख लिया करें तो उनको पता चल जाएगा जवाब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जल्द दोबारा मरदमशुमारी का मुतालबा कर दिया। कहा सिंध हुकूमत मरदमशुमारी से मुतालिक रेफरेंस पार्लियामान को भेज रही है। उन्होंने तस्लीम किया कि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में 132 चाली अकाउंट्स के जरिए फ्रॉड किया गया, जिसकी तहकीकात जारी हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सलाहुद्दीन अली। सिंध असम्बली में मरदमशुमारी और दीगर अहम मामलात पर बहस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पॉलिसी बयान देते हुए जल्द दोबारा मरदमशुमारी का मुतालबा कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि हमें जल्द से जल्द सेंसस कराओ। मैंने कहा ये सेंसस कब हुआ था? 2017 में। 4 साल तो गुजर गए ना, हम रह रहे हैं उस फॉल्टी सेंसस के साथ। 1 साल और लगा दो, आज ऐलान करो आप फास्ट ट्रैक पे 1 साल में सेंसस कंप्लीट करो, ताकि अगले इलेक्शन से पहले हो और सबको सही काउंट मिले। मुराद अली शाह ने कहा कि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में 132 जाली अकाउंट्स के जरिए फ्रॉड किया गया, जिसमें बैंक और महकमा फाइनेंस का अमला भी मुलव्वस है। हलीमा आतिल शेख ने कहा कि सिंध में हसास सेंटर्स पर करप्शन का दौरा है। लोगों के पैसों में से कटौती की जा रही है। जहाँ हसास सेंटर्स हैं, BISP सेंटर्स हैं, उनकी बेनिफिशरीज बेमाए खवातीन आती हैं, वहाँ मुकामी पुलिस और BISP के लोग भी, मैं कह रहा हूँ, शामिल है उसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ उनसे 12,000 बेचारी गरीब खवातीन को मिल रहा है, 1,000-2,000 कटौती कर रहे हैं, उनमें सब शामिल है। ये MQM के ख्वाजा इजहार का कहना था कि सिंध पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन बिल और ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट बिल की मंजूरी से पहले इस पर बहस कराई जाए। स्टैंडिंग कमेटी से आया है एज पर रूल्स ऑफ द बिजनेस ऑफ सिंध असेंबली। इसमें आप पहले कंसिडरेशन पे स्पीच करेंगे, मिनिस्टर इंचार्ज करेगा, नहीं है तो वो फिर आप मेंबर करेगा। हमें बताएं अब क्या है इसमें। सिंध असेंबली का इजलास जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस, तहरीकें और कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी से मुतालिक करारदाद एजेंडे का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने PDM का अहम इजलास 26 अप्रैल को तलब कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बात होगी। लॉन्ग मार्च की तारीख पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत को कैसे टफ टाइम देना है, आवाम को किस तरह मुतहरिक करना है। पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक अब कैसे चलेगी। लॉन्ग मार्च के लिए स्टेज कब सजेगा। PDM ने अहम इजलास बुला लिया। स्टीयरिंग कमेटी 26 अप्रैल को सर जोड़ेगी। मौलाना फजल रहमान सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी। ईद उल फितर के बाद लॉन्ग मार्च पर भी गौर होगा। जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान राब्ते बहाल हो गए। नाराज PTI रहनुमा ने जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात का इंकिशाफ कर दिया। कहा इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने राब्ता किया, यकीन दहानी करवाई कि आपके ग्रुप की अनकरीब वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा खान साहब से रिश्ता कमज़ोर नहीं है। 40 अरकान असम्बली मेरे साथ हैं। शिकवा किया, सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया, ये तो नून लीग ने भी नहीं किया। इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया मुझसे, उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। अब मैंने सारे लोगों से मशवरा किया, तमाम ग्रुप के लोगों से मशवरा किया और सबका ये ख्याल था कि अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से तो हम इसकी रुकावट ना बने। ये मैं समझता हूँ कि खान साहब के साथ जो मेरा रिश्ता है वो ऐसा कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि फौजदारी नहीं है। मैंने नून लीग के दौर में जब मैं और इमरान खान के साथ शाना मशाना खड़ा था और मैंने डट के मुकाबला किया था, खुल के मुकाबला किया था, उस वक्त भी नून लीग ने पूरी मेरे कारोबार की छानबीन की थी। ये वाला काम जो हुआ है ना कि एक सिविल केस को जो एक कॉर्पोरेट केस है उसको फौजदारी में कर दिया है, ये नून ने नहीं किया।
लाहौर की मकामी अदालत ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। पेशी से पहले जहांगीर तरीन ने हम ख्याल अरकान की बैठक बुलाई। इजलास में फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात तक सूरत हाल पर नजर रखी जाए। फिलहाल सियासी ऑप्शन जाहिर ना किए जाएं। नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई है। जहांगीर तरीन इन एक्शन, अदालत ने पेशी से पहले आज फिर हम ख्याल अरकान की बैठक बुला ली। ज़राए के मुताबिक इजलास में बताया गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म से मुलाकात तक सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जाए। फिलहाल सियासी ऑप्शंस शो ना किए जाएं। मुलाकात के बाद तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाए और फैसले किए जाएं। हम ख्याल ग्रुप के अहम रुकन सूबाई वज़ीर नौमान लंगड़ियाल का कहना है, वज़ीर आला पंजाब ने मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई है। चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई है और यकीन मानिए जिस तरह उन्होंने तरीन साहब का जिक्र किया है, आप अगर बीच में रोल प्ले करें तो इंशाअल्लाह ताला ये क्रेडिट भी आपको मिलेगा और ये मामला भी हमारा बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। रुकने कौमी असेंबली राजा रियाज बोले, हमारे ग्रुप में पहले से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। उधर लाहौर की सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से जायद असासजात केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने शहबाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी का मजमूई तौर पर फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। शहबाज शरीफ को आज रिहा किए जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी रेफरी बेंच ने समाअत की। अपोजिशन लीडर के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा कि एक थेले का इल्जाम भी साबित नहीं हुआ, शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की जाए। नैब के वकील ने कहा कि मुश्ताक चीनी शहबाज शरीफ के बेनामीदार हैं। 1986 में सलीम शहबाज ने टीटीज वसूल की। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नुसरत शहबाज ने मॉडल टाउन में प्लॉट खरीदा जो उनके बेटों ने टेलीग्राफिक ट्रांसफर की रकम से बनाया, लिहाजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत खारिज की जाए। रेफरी बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर नजवी ने दलाइल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी का मजमूई तौर पर फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। 4 जजेस ने जमानत मंजूर और 1 जज ने मुखालिफत की। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो, झूठे मुकदमात से खिदमत के निशानात नहीं मिटाए जा सकते। मरीम नवाज का रद्द अमल, कहा शहबाज शरीफ का जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा है। हमजा शहबाज का इजहार तशक्कुर, कहा तायाब वालिद और नून लीग एहतसाब और अमानत के हर इम्तिहान में कामयाब हुए। शहबाज शरीफ को मिला रिहाई का परवाना, लीग की क़यादत खुशी से निहाल। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर ट्वीट की। मरियम नवाज ने कहा कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो, झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। जितनी मर्तबा भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा निकला। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने जमानत मंजूरी पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हैं कि उसने हमारी क़यादत को सुरखरू किया। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी, वादों की तकमील, एहतसाब और अमानतदारी के हर इम्तिहान में कामयाब हुई।